मैं डॉक्टर डैनियल खादिम यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में रेमा टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। आप सबको अमली मसीही ज़िंदगी के प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम पाक कलाम की सच्चाइयों को थोड़े वक्त के लिए सीखते हैं ताकि हम इन बातों को अपनी अमली ज़िंदगी में अपना सकें, ताकि हमारी अमली मसीही ज़िंदगी हो। जैसा कि पाक कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आइए हम देखें कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4 बाब, उसकी 12 आयत। पाक कलाम में यूँ लिखा है, इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यस्सु का बंदा है, तुम्हें सलाम कहता है। वो तुम्हारे लिए दुआ करने में हमेशा जाँफशानी करता है, ताकि तुम कामिल होकर पूरे एतकाद के साथ खुदा की पूरी मर्ज़ी पर कायम रहो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बहुत ही बरकत का बायस हो। दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के मौका के लिए, तेरे पाक कलाम के लिए जो हमारे लिए ज़िंदगानी है, क्योंकि खुदावंद तूने फरमाया ये बातें जो मैंने तुमसे की हैं ये ज़िंदगी भी हैं और रूह भी हैं। तेरा शुक्र करते हैं आज के पाक कलाम के वसीले से हम सब बरकत पाएँ। खुदावंद अपने पाक कलाम को बयान करने के लिए मुझे फजल और तौफीक दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इसके साथ मैं NIV इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ना चाहूँगा। Colossians chapter 4 verse 12. Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sends greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. Amen. पाक कलाम का हिस्सा जो मैंने उर्दू और इंग्लिश में पढ़ा है, इस आयत में से 3 बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पौलुस रसूल ने यह ख़त कुलुस्से के मुक़द्दसों को लिखा और पौलुस रसूल हमेशा कलीसियाओं के बारे में फ़िक्रमंद रहते थे। वो लिखते हैं कि कलीसियाओं की फ़िक्र हर रोज़ मुझे आद आती है। खिदमत करते और सोते उठते बैठते जागते कलीसियाओं की तरक्की और अफजूनी के लिए वो एक ख़ास बोझ और फ़िक्र अपने दिल में महसूस करते होंगे। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि कलीसियाओं की फ़िक्र हर रोज़, एवरी डे, इट्स ऑन माई हार्ट, ये मेरे दिल पर रहती है। सो पहली बात, इस ज़िमन में इस कलीसिया के नाम और हमारे नाम, आपकी कलीसिया के नाम, मेरी कलीसिया के नाम, इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यस्सु का बंदा है, तुम्हें सलाम कहता है। पौलुस रसूल की ये खूबी और वस काबिल गौर है हम सब के लिए। वो इस खादिम इपफ्रास के लिए, जिसने इस कलीसिया की बुनियाद रखी, वहाँ पर खिदमत की, वहाँ लोगों ने निजात पाई, यीशु मसीह पर ईमान लाए और नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो पौलुस रसूल उन मुक़द्दसों को लिखते हुए ये बयान करते हैं, क्योंकि इपफ्रास इस ख़त के मुताबिक पौलुस रसूल के पास कैद में आया हुआ है और उसकी खबरगिरी के लिए, तो वो उन्हें लिखता है कि इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यस्सु का बंदा है। कैसी ज़बरदस्त खूबी है जब हम दूसरे मुक़द्दसों को और खादिमों को भी याद रखें और उनकी कलीसियाओं के रूबरू और उनके सामने उनकी हौसला अफजाई करें, उनको खराजे तहसीन पेश करें, उनकी खिदमत को सराहें। और बयान किया गया है कि जो तुम में से है, ही वॉज वन ऑफ देम, और
اب وہ پولس کے پاس آیا ہے اور پولس رسول نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور کلیسیا کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی اس رویے کو، ایٹیچیوڈ کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں، دوسروں کو قبول کرنا، دوسروں کو سراہنا، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا، دوسروں کو ترغیب دینا کتنی اچھی خوبی اور صفت ہے۔ دوسری بات، ایپافراس دعا میں دوسروں کے لیے جانفشانی کرتا ہے، اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پولس رسول کے خطوط میں دعا کا ایلیمنٹ بہت ہی نمایاں ہے۔ ایک تو پولس رسول ہمیں خود دعا گو شخص کی صورت میں نظر آتے ہیں، وہ دعا کرنے والا شخص تھے، اور اس کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی دعا کے لیے کہنے والے شخص تھے، وہ دوسروں کو دعا کے لیے کہتے تھے۔ اور یہاں ایپافراس کے بارے میں ان کلوسے کے مقدسوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جو ایپافراس ہے تم میں سے ہے، اس نے اس کلیسیا کی داغ بیل ڈالی ہے، وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ ہمیشہ دعا کرتا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے جب خادم اپنی کلیسیاؤں کے لیے دعا کریں۔ سردار کاہن کے سینے پر جو سینہ بند تھا اس میں 12 پتھر رکھے گئے تھے، ہر پتھر ایک قبیلے کے نام سے منسوب تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سردار کاہن کے دل پر ہر قبیلہ ہے، وہ ان کا بوجھ اٹھاتا ہے، ان کے لیے وہ فکر مند ہے۔ تو یہاں ایپافراس اس کلیسیا کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ جانفشانی کرتا ہے، اور یہاں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے he is always wrestling in prayer for you۔ جانفشانی عام دعا سے ہٹ کر اور بڑھ کر ہے۔ عام دعائیں کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ریسلنگ کب ہوتی ہے؟ جب کوئی آپ کے خلاف کھڑا ہے، آپ اسے زیر کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے راستے کا پتھر ہے، وہ آپ کے لیے رکاوٹ ہے، وہ آپ کو آگے جانے سے روکتا ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ ریسل کرنا، کشتی کرنا پڑتی ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ یہ خادم ایپافراس اس کلیسیا کے مقدسوں کے لیے اس طور سے دعا کرتا ہے جیسے ریسلنگ کرتے ہیں۔ غالباً اس کلیسیا کے مقدسوں کو بہت سی مشکلات درپیش ہوں گی، اور غالباً جو روحانی عالم ہے، ہوا کی عملداری کا حاکم اور اس کے کرندے اس کلیسیا کو آگے بڑھنے سے روکتے ہوں گے، اور خط یہ بتاتا ہے کہ یہ کلیسیا جھوٹی تعلیمات کے شکنجے میں بھی تھی، یا ایسے جھوٹے خادم اور جھوٹی تعلیمات کی بھرمار اور اس کا دباؤ اس کلیسیا کے خلاف ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ایپافراس ان کے لیے جانفشانی کرتا ہے تاکہ وہ سچی تعلیم پر قائم رہیں، تاکہ وہ جھوٹی تعلیم کا مقابلہ کریں۔ سو ایپافراس ان مقدسوں کے لیے جانفشانی کرتا ہے۔ آپ کو اور مجھے اپنی کلیسیاؤں کے لیے، مقدسوں کے لیے جانفشانی کرنے کی ضرورت ہے، عام دعا سے بڑھ کر۔ اگر ہمیں پرابلم نظر آتے ہیں، اگر ہمیں مشکلات نظر آتی ہیں، تو ہمیں خود بھی دعا کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ہمکار قیادت کو ساتھ لے کر بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کلیسیا آگے بڑھے۔ اور کتنی زبردست بات ہے، پولس رسول اس بات کو نوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ پولس رسول کے ساتھ مل کر اس کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہوگا کہ خداوند تو انہیں رہائی دے، خداوند تو انہیں فتح دے، انہیں جھوٹی تعلیمات کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے، انہیں ان سے بچنے کی توفیق وغیرہ دے، طاقت دے۔ تو پولس رسول نے یہ دیکھا، جانا، اور وہ کلیسیا کو لکھتے ہیں کہ یہ شخص تمہارے لیے، تمہارا خادم تمہارے لیے اس طور سے دعا کرتا ہے۔ تیسرا پہلو پولس رسول نے لکھا اس
कलीसिया के बारे में कि ये शख्स क्यों ये दुआ करता है, जहाँ फशानी करता है, ताकि तुम कामिल होकर पूरे एतकाद के साथ खुदा की पूरी मर्जी पर कायम रहो। 3 बातें, एक ही बात को 2 अंदाज से बयान किया गया है कि ये शख्स इसलिए जहाँ फशानी करता है कि तुम खुदा की पूरी मर्जी पर कायम रहो। खुदा की मर्जी पर कायम रहना वफादारी है। ज़बूर 119 उसकी पहली आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो कामिल रफ्तार है, जिसकी यकसा रफ्तार है। वो अपनी दौड़ को ख़त्म नहीं कर देता खरगोश की तरह, बल्कि समझ लें कि वो कछुए की मानद एक ही स्पीड के साथ अपने सफ़र को, अपनी रूहानी दौड़ को जारी रखता है। तो ये ईमानदार की खूबी और वस्फ है, ये कामिल रफ्तारी है, ये वफादारी है, ये ईमानदारी है कि ईमानदार आँखों से चलते हैं। वो हालात को देखकर, लोगों को देखकर, अपने बातिन को देखकर, मौसम को देखकर और आसानियों को देखकर, बरक़ात को देखकर नहीं चलते, बल्कि वो ईमान से चलते हैं। ठीक, उन्हें कुछ नज़र आए या नज़र ना आए, दे कीप ऑन वॉकिंग बाय फेथ। दूसरा कोरिन्थियों 5:7 में लिखा है कि हम ईमान से चलते हैं, ना कि आँखों देखे पर। तो ये आँखों से देखना जज्बात और एहसासात की रो में बहना या चलना नहीं है, बल्कि ईमान से कि जिसने हमें बुलाया है हमने उसके पीछे चलना है। जैसे हमने शुरू में दौड़ शुरू की थी, उसी रफ्तार से चलते रहने की ज़रूरत है। 2 पहलुओं पर बात यहाँ की गई है खुदा की मर्ज़ी पर कायम रहने के ताल्लुक़ से कि तुम कामिल होकर खुदा की मर्ज़ी पर कायम रहो। यीशु मसीह ने फरमाया, कामिल बनो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। हमें कामिल बनने की ज़रूरत है। जैसे पाक कलाम में हनूक के बारे में लिखा है कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। नूह के बारे में लिखा है कि वो रास्तबाज था, अपने लोगों में वो बेऐब था। अय्यूब के बारे में लिखा है कि वो अपने लोगों के दरमियान जिनमें वो रहता था बेऐब चलने वाला शख्स था। ये खुदावंद के साथ दरअसल नेक निष्ठा से चलने की ख्वाहिश का नाम है। हमारे अंदर खुदावंद के साथ चलते रहने की, खालिस नीयत से चलने की ख्वाहिश और तड़प होनी चाहिए। खुदावंद हमारी मदद करता है। हम इंसान होते हुए कमज़ोर हो सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन खुदावंद हमारी मदद करता है। खुदावंद ने अब्राहम को जब वो 99 वर्ष का था उसे कहा कि तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो। खुदावंद हमें कामिल बनाता चला जाता है जब हमारे दिल में चलने की खुदावंद के साथ नीयत और इरादा होता है। पूरे एतकाद के साथ हमें अपनी निजात का यकीन होना चाहिए कि उसने हमें निजात दी है, गुनाहों की मुआफ़ी दी है। हमें गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, निजात के प्याले के लिए खुदावंद का शुक्र करते रहना चाहिए। हमें खुदा की वफ़ादारी पर पूरा एतमाद होना चाहिए। हमें खुदा के यकीनी वादों पर यकीन रखना होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हम खुदावंद के वादों पर गैर मुतज़लज़ल यकीन रखें। जब हम पूरे एतकाद के साथ खुदावंद की मर्ज़ी पर कायम रहते हैं, हम कामिल बनते चले जाते हैं। तो एपफ्रास ये दुआ करता है कि ये मुक़द्दसीन खुदा की मर्ज़ी पर कायम रहें। यू मे स्टैंड फर्म बीइंग मैच्योर एंड फुली अश्योर्ड। जिसका मतलब ये है कि हम मैच्योर होते जाएं। कामिल का मतलब पुख्ता होते चले जाएं, मजबूत से मजबूत तर होते चले जाएं और खुदावंद की वफ़ादारी, उसकी शख्सियत, उसके वादों और उसके कलाम पर पूरा एतकाद रखें। जब हम ऐसा करेंगे तो हम खुदावंद की मर्ज़ी पर कायम रह सकेंगे। खुदावंद आपको और मुझे अपनी मर्ज़ी पर
قائم رہنے کی توفیق بخشے، ہم کامل بنتے چلے جائیں، پورے اعتقاد کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے، آپ کی کلیسیا کو اور مجھے، میری کلیسیا کو بہت برکت دے۔ آمین۔